रोहिणी घावरी के आरोपों का सच, 3 सबूतों से सामने आएगी सच्चाई। चुनाव से पहले कोर्ट की याद आई। चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की साजिश या चमकाना है राजनीति में नाम। क्या है आरोपों की हकीकत? चंद्रशेखर आजाद की 2027 वाली तैयारी को लगा झटका। समाज में हुआ कितना असर? आज होगा असली खुलासा। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद 2027 की तैयारी में जुटे हैं और पूरे यूपी में घूम घूम कर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, अपने समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रोहिणी घावरी हर दिन नए आरोप लगा रही हैं। कभी व्हाट्सएप की चैट वायरल कर रही हैं तो कभी फोटो वीडियो पोस्ट कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है और जो तर्क चंद्रशेखर आजाद के समर्थक दे रहे हैं उनमें कितना दम है। इसी को लेकर अगले 3 मिनट में हम आपको 3 सबूत देंगे जो इस मामले के सारे धागे खोलकर रख देंगे। लेकिन उससे पहले इस पूरे केस पर ताज़ा अपडेट जान लीजिए। रोहिणी घावरी ने महिला आयोग में ऑफिशियल शिकायत कर दी है। थोड़ी देर पहले रोहिणी घावरी ने ट्वीट कर इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि दलित बेटियों के साथ शोषण अत्याचार सिर्फ तब माना जाएगा जब शोषणकारी सवर्ण हो। दलित नेता अगर शोषण करेंगे तो समाज छुपाएगा, नेता को बचाएगा। बहुजन आंदोलन जो चलाना है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं पूरी मजबूती से लड़ूंगी और सबक सिखाऊंगी। अब सबूतों पर आते हैं और देखते हैं कि रोहिणी घावरी आखिर क्या करना चाहती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिणी घावरी ने जो महिला आयोग में शिकायत दी है उसमें आरोप लगाया है कि उनकी मर्जी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने संबंध बनाए, जबकि वो अब तक कहती रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ वो रिलेशनशिप में थीं, फिर मर्जी के खिलाफ संबंध कैसे बनाए, ये सवाल चंद्रशेखर आजाद के समर्थक कर रहे हैं। सबूत नंबर 2, रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कई साल पहले भी आरोप लगाए थे, लेकिन उस वक्त ऑफिशियल शिकायत नहीं की थी। अब भी वो काफी लंबी समय से सोशल मीडिया पर आरोप लगाती रहीं और लोग कहते रहे कि पुलिस के पास जाओ, लेकिन उन्होंने महिला आयोग तक जाने में अच्छा खासा वक्त लगाया, जिस पर चंद्रशेखर आजाद के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर के विरोधियों के हाथ में खेल रही हैं और उन्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर कोई भी जवाब नहीं दिया है और अदालत में ही अपनी बात रखना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि क्योंकि ये महिला सम्मान का विषय है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आपसे गलती से भी किसी महिला का अपमान ना हो, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि मुझे पता लगा है कि वो कोर्ट जा रहे हैं तो मैं कोर्ट में अपना जवाब दूंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं सभी को का सम्मान करते हुए आगे बढ़ूंगा। मैंने फिर आपसे कहा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं जो भी बात कहूँगा वो महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूँगा। धन्यवाद। सबूत नंबर 3, रोहिणी घावरी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने बहुत सारे फोटोज निकाले हैं जिसमें वो कांग्रेस, बसपा और बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रही हैं। इन्हीं को दिखाकर वो कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और वो इसके लिए चंद्रशेखर आजाद से अपनी नजदीकियों का इस्तेमाल कर रही हैं। अब फैक्ट ये है कि चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी के सारे आरोपों को नकारा नहीं है और वो इसी को लेकर बार बार उन्हें ललकार रही हैं कि हिम्मत है तो कहकर दिखाओ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीजेपी का राजा बाबू है, इसे यूपी 2027 के चुनाव तक बचाने के लिए पूरा जोर लगा लेगी, इसका ये घमंड मैं ही तोड़ूंगी। बहुजन आंदोलन को बेचने वाले का चेहरा सबके सामने जरूर आएगा। बीजेपी के लिए क्या जरूरी है, देश की बेटी या देश का नेता, अब यही देखना है। मतलब एक तरफ तो रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद पर शोषण का आरोप लगा रही हैं और दूसरी तरफ समाज में भी उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं और कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी से मिले हुए हैं। अब सवाल ये है कि रोहिणी घावरी के आरोपों का चंद्रशेखर आजाद की तरफ से क्या जवाब आता है और जांच एजेंसी क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज़।